गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। एक बार फिर कक्षा 12वीं फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4, जिसके अभी तक अपने 19 भाग पढ़ लिए हैं, 19 पार्ट पढ़ लिए हैं, 19 वीडियो अलग अलग अपने देखे हैं। आज का है भाग नंबर 20, पार्ट नंबर 20, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 600 पिकोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। अब संधारित्र से बैटरी को हटाकर संधारित्र को अनावेशित 600 पिकोफैरड धारिता के एक अन्य संधारित्र से जोड़ा जाता है। यानी संधारित्र कितने हैं? 2 हैं। इस प्रक्रिया में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की हानि होगी? अपने को हानि निकालनी है, लॉस निकालना है यहाँ पर। तो अपने को दिया हुआ क्या है? अपने को दिया हुआ है C1 धारिता वाला संधारित्र, जिसकी वैल्यू कितनी है? 600 पिकोफैरड है। 600 पिकोफैरड, इसको अपने फेरड में बदलेंगे तो यह आएगा 600 × 10⁻12 फेरड। यहां पर जो पहली बैटरी है उसका वोल्टेज अपने को दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट है। अब एक अन्य संधारित्र और है जिसकी धारिता कितनी है? C2 है, और C2 का मान भी कितना है? 600 पिकोफैरड, यानी 600 × 10⁻12 फेरड। V2 कितना है? दूसरी बैटरी कैसी है? अनावेशित है। V2 का मान कितना? 0 है। डेल्टा U का मान हमें ज्ञात करना है, यानी ऊर्जा हानि कितनी है यह हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आप वीडियो को रोक के नोट कर लेना, लिख लेना है आपको। अब अपने इसको हल करेंगे। सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लिखना है। ऊर्जा हानि का सूत्र अपने कल पढ़ा था। कल वाला जो पार्ट था उसमें क्वेश्चन था कि यदि दोनों गोलाकार चालकों का विभव बराबर है, यानी V1 बराबर V2 है, तो ऊर्जा हानि कितनी होगी? ऊर्जा हानि कितनी होगी? 0 होगी। अब यहां पर अपने ऊर्जा हानि निकालनी है, तो डेल्टा U बराबर फॉर्मूला था 1/2 C1 C2 बटा में C1 + C2, और ये आ जाएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। अब इसमें अपने सारे मान रख देंगे। डेल्टा U बराबर 1/2, C1 कितना है? 600 पिकोफैरड है, यह आएगा 600 × 10⁻12 इंटू 600 × 10⁻12 बटा में क्या आएगा? बटा में आएगा 600 × 10⁻12 प्लस 600 × 10⁻12। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? V1 का मान कितना है? 200, यानी 200 है। 200 माइनस V2 का मान कितना है? 0। इसका स्क्वायर कर देंगे अपने। वापस रिपीट करेंगे। डेल्टा U बराबर लिखेंगे 1/2 600 × 600 गुणा में घात जुड़ जाएगी, -12 कितना आएगा? 10⁻24 बटा में क्या आएगा? यहां पर ये प्लस में है तो 10⁻12 क्या आएगी? कॉमन आ जाएगी। 600 और 600 कितने हो गए? 1200। इसको अपने ऐसे लिखेंगे 1200 × 10⁻12, और 200 को अपन कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 200 × 200, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। डेल्टा U बराबर अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा U = 600 का 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 36 36, और 0 कितने आ जाएंगे? 4। 1 2 3 4 बटा में 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24, 2400 आ गया। इंटू यहाँ पर है 200 × 200, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, और 0 कितनी बार आएगा? 4 बार। 1 2 3 4। अब रहेगी पावर। 10 की पावर ऊपर कितनी है? माइनस में 24, -24 बटा में कितनी है? -12, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगी +12। अब इसको अपने हल कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले जो 0 है वो अपने हटानी है, यानी जो भी 0 आ रहा है उसको अपने पावर में चेंज कर देना है। 0 को अपने किस में बदलेंगे? 10 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो डेल्टा U = यहां पर है 3,60,000, इसको अपन मैं लिखूंगा ओनली 36 इंटू 40,000, इसको मैं लिख रहा हूं 4 बटा में है 2400, इसको मैं लिख रहा हूं केवल 24। अब 10 की पावर देखनी है कितनी है, -24
+12, तो माइनस की कितनी रहेगी, -12। अब ये जो 0 वाला है उसको अपने पावर में बदलना है। 1 2 3 4, 4 तो आ गई प्लस में, 1 2 3 4, 4 ये होगी, 4 और 4 8, 8 किस में है, प्लस में है, बटा में 2 प्लस में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में। तो प्लस की 4 माइनस की 2, यानी प्लस की कितनी रहेगी, 6 रहेगी। तो यहां पर अपने कितना लिख देंगे, +6। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है, 6 6 36, 6 चौका 24, 4 से 4 कट गया, ये आंसर आ गया बस। डेल्टा U इजिकल टू कितना आ गया, 6 गुणा में 10 की पावर -6 जूल, ये आंसर आ जाएगा। ये था एक बहुत ही आसान सा प्रश्न जिसको आप अच्छे ढंग से करके देखेंगे, नोट कर लेंगे। एक बार इसको अच्छे ढंग से देखें, आप 2-3 बार करके देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, बड़ा क्वेश्चन है। 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफेरड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफेरड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। यानी 2 माइक्रोफेरड वाले को अपने किससे जोड़ दिया, 150 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, और 1 माइक्रोफेरड वाले को किससे जोड़ा, निरावेशित गोले से जोड़ दिया, या निरावेशित किसी बैटरी से जोड़ दिया। तो विनिष्ट विभव का मान ज्ञात करना है। वो विनिष्ट विभव क्या होता है, V होता है, जानते हैं, और साथ ही दोनों चालक गोलों पर आवेश पुनर्वितरण का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई है वो लिखनी है अपने को दिया हुआ है C1 का मान कितना है, 2 माइक्रोफेरड है, यानी 2 × 10 की पावर -6 फेरड है। अब V1 कितना दिया हुआ है अपने को, V1 है 150 वोल्ट, यानी 150 वोल्ट। अब C2 कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफेरड, यानी 1 × 10 की पावर -6 फेरड। और साथ में अपने को V2 बराबर 0 है, यहाँ से V हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से नोट कर लें, वीडियो को रोककर, उसके बाद अपने इसको हल करना है। बहुत ही आसान है, इजी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विनिष्ट विभव का सूत्र लिखेंगे, जो अपने को याद होना चाहिए। लास्ट टेस्ट के अंदर मैंने ये दिया भी था आपको, विनिष्ट विभव का सूत्र लिखिए। तो विनिष्ट विभव का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं, V बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला था विनिष्ट विभव का। अब यहां से अपन V निकालेंगे, विनिष्ट विभव निकालेंगे V। तो C1 कितना है, C1 है 150 × 10 की पावर -6 इंटू V1 कितना है, सॉरी यहां पर C1 है 2 माइक्रोफेरड, V1 कितना है 150 प्लस C2 कितना है, C2 है 1 × 10 की पावर -6 और V2 कितना है 0, ये तो जाएगा 0। बटा में क्या है, बटा में है 2 × 10 की पावर -6 प्लस 1 × 10 की पावर -6। अब अपन इसको हल करेंगे, 150 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 300 इंटू 10 की पावर कितना आएगा -6, ये तो हो गया 0। बटा में क्या है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -6, 2 रे कितना हो गया 3, तो यह जाएगा 3 × 10 की पावर -6, ये कट गया। 100 में क्या करना है, 3 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। और विनिष्ट विभव कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। बहुत ही आसान सा है, इसको आप करके देखें। अब अपने को निकालना है दोनों चालक गोलों पर आवेश पुनर्वितरण। तो आवेश पुनर्वितरण धारिता के सूत्र से पहले गोले पर कितना आएगा आवेश पुनर्वितरण Q1 डैश, और Q1 डैश इजिकल टू क्या आ जाएगा C1V। ये अपने थ्योरी के अंदर पढ़ा है टॉपिक। 2 गोलाकार चालकों का संबंध कर पृथक करने पर आवेश पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो एक इक्वेशन आया था ये 7 नंबर, Q1 डैश इजिकल टू C1V। अब यहाँ पर C1 कितना है 2 × 10 की पावर -6, V कितना है अपने निकाला है अभी 100 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 × 10 की पावर -6, या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 200 माइक्रो कूलाम। ये तो आ जाएगा पहले गोले पर। अब दूसरे गोले पर कितना है, ये आ जाएगा Q2 डैश इजकल टू C2V। C2 कितना था 1 माइक्रोफेरड, यानी 1 × 10 की पावर -6, और V कितना है 100 है, तो ये आ जाएगा 100 × 10 की पावर -6, या इसको अपन क्या लिखेंगे 100 माइक्रो कूलाम।
ये प्रश्न बहुत ही आसान सा था, कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छे ढंग से करके देखें 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी, दुगनी होगी, 8 गुणी होगी, 4 गुणी होगी या 16 गुणी होगी। कितनी गुणी होगी ये अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है प्रश्न, सीधा लिख दें। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। जैसे मान लो पारे की इस प्रकार से 8 बूंदें हैं और ये मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही है। बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल आर, और छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर। तो यहाँ पर अपने ऐसे लिख सकते हैं 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। बूंद गोल है, गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद त्रिज्या स्मॉल आर होगी, इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल। बड़ी बूंद की संख्या कितनी, 1 है, लेकिन छोटी बूंदों की संख्या कितनी है, 8 है। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कट रहा है उसको अपने काट देंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। यहाँ से अपने क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे। तो यहाँ पर 8r क्यूब है, 8r क्यूब इजकल टू कैपिटल R क्यूब। जब घनमूल लेंगे तो यह आ जाएगा 2r। बस ये नॉर्मल अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने से पूछिए कि धारिता, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता कितनी गुणी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, इसको अपने सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी बूंद की धारिता बटा में सीधा लिख देंगे छोटी बूंद की धारिता। बूंद कैसी है, गोल है। अपने चालक गोले की धारिता निकाली थी कि चालक गोला है उसकी धारिता कितनी होगी, 4 पाई इप्सिलॉन 0 r। ये टॉपिक था दूसरा या तीसरा। लेसन लगभग पूरा हो चुका है, अपने न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। तो बड़ी बूंद की धारिता बटा में छोटी बूंद की धारिता। छोटी बूंद की धारिता कितनी आएगी, 4 पाई इप्सिलॉन 0 r। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया r बटा में r, r बटा में r। अब देखो कैपिटल R बराबर क्या है, कैपिटल R इजिकल टू अपने क्या निकाला है, स्मॉल 2r निकाला है। तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं क्या, 2r। r बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r। r से r कट गया, 2/1 आ गया। यानी जो बड़ी बूंद की धारिता होगी वो छोटी बूंद की धारिता कितनी गुनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगनी। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो बड़ी बूंद की जो धारिता होगी वो छोटी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे आ जाएगी, बड़ी बूंद की धारिता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2 गुणा में छोटी बूंद की धारिता। यानी जो बड़ी बूंद की धारिता है वो छोटी बूंद की धारिता कितनी गुणी होगी, दुगनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। अच्छे ढंग से अपने इसको करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है, 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इससे विभव और ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी वोल्टेज में परिवर्तन कितना होगा और एनर्जी में परिवर्तन कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, बड़ी बूंद की त्रिज्या और छोटी बूंद की त्रिज्या में संबंध क्या है, संबंध निकालना है अपने को। तो यहाँ पर पारे की बूंदें कितनी है, पारा नहीं दिया हुआ, सीधा ये मान लो पारे की बूंद हो सकती है, पानी की भी हो सकती है। 125 बूंदें, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण किया गया। तो अपने इस प्रकार से ये आ गई छोटी बूंद जिनकी संख्या कितनी है, 125। इनसे एक बड़ी बूंद बनाई गई है। बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल R। छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी
छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। अब छोटी बूंदों की संख्या कितनी, 125 है। आयतन गोल है, बूंद गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 125 से करेंगे। इजकल टू एक बड़ी बूंद का आयतन है, तो बड़ी बूंद का आयतन कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो कट रहा है उसको अपने काट देंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो यहां पर कितना आएगा 125 आर क्यूब इजकल टू कैपिटल आर क्यूब, या आर इजकल टू कितना आ जाएगा 5R। छोटी बूंद की त्रिज्या और बड़ी बूंद की त्रिज्या में ये रिलेशन आ गया कि बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो छोटी बूंद की त्रिज्या की 5 गुनी होगी। अब अपने को यहां से निकालना है वोल्टेज में परिवर्तन, ये है मेन, और दूसरा ऊर्जा में परिवर्तन। मैं आपको इसमें एक पार्ट कराऊंगा बस, विभव वाला, ऊर्जा वाला आपको खुद को करना। आज का प्रश्न ये रहेगा कि इस न्यूमेरिकल के अंदर ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, या आप खुद आप हल करेंगे, और जो भी आंसर आता है 20 गुना आ रहा है, 25 गुना आ रहा है, 50 गुना आ रहा है, वो आपको लिख के भेजना है। अब अपने इसके वोल्टेज में परिवर्तन निकालेंगे। तो यहां पर आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन होगा। जितना आवेश पहले है यानी 125 बूंदों का आवेश होगा, उतना ही एक बूंद का आवेश होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Q1 इजकल टू Q2। ये तो है 125 बूंदों का आयतन, और Q2 कौन सा है, ये एक बड़ी बूंद का आयतन है। तो Q बराबर क्या होगा C1V1, और Q2 बराबर क्या होगा C2V2। बड़ी बूंद की संख्या कितनी है, 1 है। छोटी बूंदों की संख्या कितनी है, 125 यानी 125 है। अब बूंद कैसी है, गोल है, गोले की धारिता निकालेंगे अपने। गोले की धारिता निकाल चुके हैं पहले। गोले की धारिता कितनी होगी, 4πε0r। V1 का मान हमें दिया हुआ है पर्सन में, V1 का मान पर्सन में हमें दिया है, और कितना था 200 इजकल टू C2 का मान रखेंगे 4πε0 कैपिटल R। V2 हमारा टारगेट है कि गोले के वोल्टेज में परिवर्तन कितना होगा, तो परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। ये 200 है वैल्यू, ये आपको ध्यान में रखने, पर्सन में आई हुई है। अब देखो अपने R यानी कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशन है। कैपिटल R बराबर क्या है 5R, यहां पर अपने क्या करेंगे 5R रख देंगे। 125 इंटू 4πε0r इंटू 200 इजकल टू 4πε0 कैपिटल R के स्थान पर रखेंगे 5R, और ये आ जाएगा V2 जो हमारा टारगेट है। अब देखो 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, R से R भी कैंसिल। अब यहां पर कितना है 125, यहां पर कितना है 5, ये भी कट रहा है, ये आ जाएगा 2 5 25 5 125। अब अपने को टारगेट, अपनी जो वैल्यू है, वैल्यू अपन किसकी निकालेंगे, V2 की निकालेंगे। तो V2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, V2 इजिकल टू आ जाएगा 200 इंटू 25, तो यह आ जाएगा 0 0 5 25 गुणा 50 5000 वोल्ट, यानी V2 का मान कितना होगा 5000 होगा। 125 छोटी बूंदों पर वोल्टेज कितना था 200 वोल्ट था, एक बड़ी बूंद पर वोल्टेज कितना होगा 5000 वोल्ट होगा। तो इस लेसन का इस क्वेश्चन का आपने एक पार्ट कर लिया है। दूसरा है एनर्जी में परिवर्तन कैसा होगा, ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होगा, वो आपको निकालना है। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ चुके हैं, कई फॉर्मूले उसके, 1/2 CV² है, ये लगा सकते हो आप, 1/2 QV वाला लगा सकते हो, Q²/2C ये भी लगा सकते हो। जो भी आंसर आपका आता है वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म। लेसन धीरे धीरे अंतिम दौर में है, 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप पढ़ते रहें, अच्छे ढंग से आप तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।